हेलो फ्रेंड्स, आई एम कबीर। आज मैं आपको इंग्लिश का बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाला हूँ जिसका नाम है टेंसेस। अब टेंस का मतलब होता है काल, यानी कोई समय। अब कोई भी काल या कोई भी टेंस जो चल रहा होता है वो तीन टाइप्स का होता है। सबसे पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है कोई काम अभी चल रहा है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो ये किस में चल रहा है हमारा टाइम? ये हमारा टाइम प्रेजेंट में चल रहा है। अब मैंने कहा कि मैं वीडियो शूट कर रहा था या आप वीडियो देख रहे थे, तो इसका मतलब है वो सेंटेंस किस में है? पास्ट में, यानी गुजर गया। प्रेजेंट मतलब चल रहा है, पास्ट मतलब गुजर गया, और फ्यूचर यानी जो आने वाला है। भाई मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ, आप वीडियो देखने वाले हैं, तो ये कौन सा टेंस होता है? ये होता है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीन टाइप्स के होते हैं, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब प्रेजेंट में भी चार टाइप्स के आते हैं, यानी इन तीन टेंसेस में भी चार चार इसके पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट जिसे बोलते हैं, इनडेफिनेट। सबसे पहला है प्रेजेंट इनडेफिनेट। प्रेजेंट इनडेफिनेट में क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सारी कैटेगरी बता देता हूँ कि किस किस टाइप की कैटेगरी होती है। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तीसरा टाइप है परफेक्ट टेंस, और चौथा टाइप होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे ये प्रेजेंट की चार कैटेगरीज हैं, उसी तरह पास्ट की चार कैटेगरीज हैं, उसी तरह फ्यूचर की चार कैटेगरीज हैं। यानी सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह पास्ट में पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसी फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही चलता रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में, और प्रेजेंट इंडेफिनेट के क्या रूल्स होते हैं, और कैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट की हम पहचान कर सकते हैं, हम टेंसेस को कैसे फॉलो कर सकते हैं, और कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में फोर कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले इंडेफिनेट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंट में फर्स्ट कैटेगरी, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट। कुल मिलाकर 12 टेंसेस में सबसे पहला टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है या नहीं है, इसकी हम पहचान कैसे करें? हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है या नहीं है? देखिए, किसी भी सेंटेंस के, दुनिया के किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते हैं आता है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस कैसा है? वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं वीडियो शूट करता हूँ, आप वीडियो देखते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप खेलते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं ना, तो लास्ट में क्या आ रहा है? यहाँ पर ता है आ रहा है लास्ट में। जैसे कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ, मैं खेलने रोज़ जाता हूँ, मैं ट्यूशन रोज़ जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर लास्ट में सेंटेंस के ता है आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। समझ में आई बात? अब इन सेंटेंसेस को बनाने का क्या रूल होता है, कैसे हम इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, वो रूल समझ लेते हैं कि क्या रूल होता है। देखिए, सबसे पहले क्या आता है? जनरल फॉर्मेट है इसका। ये सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि आई के साथ हमेशा एम आता है, लेकिन आई के साथ हमेशा एम नहीं आता। जैसे मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट हमें देखना है। सबसे पहले हम हिंदी में लिख लेते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। ये दिखने में बहुत बच्चों वाली चीज़ लग रही है, लेकिन है बहुत। जब रूल पता नहीं होता तो फिर सेंटेंस गलत हो जाता है, तो इसलिए समझना ज़रूरी है हमारा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो सेंटेंस के लास्ट में
ताहू आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या पहचान हो गई कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसको बनाने का क्या रूल होता है वो हमने यहाँ पर जाना कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, काम को करने वाला। भैया मैं वीडियो शूट करता हूँ तो शूट करने वाला कौन है, मैं हूँ। आप वीडियो देखते हो तो कौन है, देखने वाला कौन है, आप हो। तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला। दूसरी चीज़ है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम, कोई भी काम। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं क्या काम करता हूँ, जाने का काम करता हूँ। मैं पानी पीता हूँ तो मैं पीने का काम करता हूँ। तो ये होती है वर्ब हमारी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो बचा हुआ सेंटेंस होता है वो ऑब्जेक्ट में आता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, अब मैं सब्जेक्ट हो गया, जाना काम हो गया, बचा क्या, स्कूल बचा। तो स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आई बात। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट इसमें देखेंगे, काम को करने वाला कौन है, मैं हूँ। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, ठीक है। फिर जाना, वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना, तो जाने को क्या कहेंगे, गो कहेंगे। अब गो के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है, प्रीपोजिशन है। तो ऐसे सेंटेंस हो जाएगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हम बना लेते हैं। जैसे वो परसों स्कूल, नहीं कोई और सा सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैं पानी पीता हूँ, मैं रोज़ पानी पीता हूँ। तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, है तो बहुत आसान। अब यहाँ पर कुछ लोग समझते हैं कि पीने के लिए ड्रिंक आता है, लेकिन असलियत में शराब पीने के लिए सेंस में ड्रिंक आता है। लेकिन अगर हम शराब के अलावा कोई और चीज़ पीते हैं, जैसे पानी पी रहे हैं या हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या शरबत पी रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा टेक आता है। क्या आता है, टेक आता है। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने अभी बताया, शरबत। शरबत को इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। तो यही सेंटेंस बनाते हैं, मैं शरबत पीता हूँ, आई टेक सॉफ्ट ड्रिंक। देखिए ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने बताया जब एक रूल और है, एक रूल और बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सही से। देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव जिसमें कोई नेगेटिव नहीं होता, कोई इंटेरोगेटिव नहीं होता, मतलब सीधा सीधा सेंटेंस है, नहीं वाला भी नहीं है और क्या वाला भी नहीं है। आई, यू, वी और दे, ये जो चार सब्जेक्ट हैं, इनके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इनके साथ। और अगर ही, शी, इट और किसी का नाम है, ही, शी, इट और किसी का नेम है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाएगा। जैसे वो स्कूल जाता है, अब यहाँ पर ही आ गया, वो मतलब वो को इंग्लिश में कहेंगे ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर गोज हो जाएगा, वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस या ई एस लग जाएगा। समझ में आई बात। तो जब आई, यू, वी, दे होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। अफर्मेटिव की बात चल रही है, अफर्मेटिव जिसमें नहीं होता, कुछ नहीं होता है, बस अफर्मेटिव मतलब सीधा सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं है। ही, शी, इट के और नेम के साथ किसी भी नाम, जैसे कबीर मेरा नाम है, कबीर स्कूल जाता है, तो कबीर गोज टू स्कूल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाएगा। समझ में आई बात। ये होगा हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो बहुत आसान है, बस 2 मिनट के बाद है वो। अभी मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स बताए, अब मैं आपको बताऊंगा निगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, कि हम निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। अगर आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आने का है। यहाँ पर लिख देता हूँ, एस या ई एस नहीं आने का। वैसे मैंने आपको बताया है भी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब के साथ नहीं आता, मतलब आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। लेकिन अगर ही, शी, इट और किसी का नाम होगा, जैसे कबीर, किसी का भी नाम होगा, या ही, शी, इट होंगे, तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस ज़रूर लगेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जहाँ पर कोई नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डज आएगा
अब डू किसके साथ आएगा, आई यू वी दे के साथ डू लगाएंगे। निगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ, अफर्मेटिव में ये नहीं होने का। तो डू लगाएंगे आई यू वी दे के साथ अगर निगेटिव सेंटेंसेस है या इंटेरोगेटिव, और डज लगाएंगे ही शी इट या नेम के साथ। अब इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू या डज, डू या फिर डज। रुक जाइए, पहले सही से लिख देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू या फिर डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अब यहाँ पर किसी के साथ भी ऐसी आई है, इसका चक्कर ही ख़त्म। क्यों, क्योंकि डू या डज आ गया यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है जनरल फॉर्मेट। अब हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, एक दो सेंटेंसेस बताता हूँ। वो रोज़ स्कूल जाता है, अब यहाँ पर है अफर्मेटिव, लेकिन मैंने कहा वो रोज़ स्कूल नहीं जाता, तो यहाँ पर डज नॉट आ जाएगा क्या। अरे नॉट तो लगाना भूल ही गए, नॉट भी लगा देती, मेन तो चीज़ लगाना भूल ही गए। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा वो स्कूल नहीं जाता, ही डजेंट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर डज नॉट। अब देखिए मैंने डजेंट कहा है, यहाँ पर डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डजेंट, और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट। अभी मैं डू नॉट ही बोलूँगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। मैं आपको नहीं बताता हूँ, आई डोंट टेल यू, मैं आपको नहीं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आई के साथ तो डू नॉट लगाया और ही के साथ मैंने डज नॉट लगाया। तो इसका मतलब क्या समझे हम, कि सब्जेक्ट में डू या डज जब आएगा जब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, और जब आई यू वी दे होंगे तब आएगा डू नॉट, नॉट साथ में लगाएंगे, और जब ही शी इट होगा तो डज नॉट साथ में लगाएंगे। एक सेंटेंस में आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है मैं उससे बात नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, काम को करने वाला क्या है, आई, मैं कर रहा हूँ काम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। मैंने अभी आपको बताया है डू नॉट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो डू आएगा यहाँ पर, और उसके साथ हम नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट, बात करने के लिए टॉक आएगा, और उससे यानी हिम, तो आई डू नॉट टॉक हिम, आई डू नॉट टॉक हिम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा वह मुझसे बात नहीं करता है, वह मुझसे बात नहीं करता है। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, वह मुझसे बात नहीं करता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वह सब्जेक्ट, काम को करने वाला कौन है, ही है, यानी वह। फिर यहाँ पर डज नॉट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ही के साथ डज आएगा। ही डज नॉट टॉक मुझसे, मी। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं कि अगर आपको रूल समझ में आया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर डज नॉट को रखेंगे या डू नॉट को, वो सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर वर्ब आएगी और फिर बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको बताया निगेटिव सेंटेंस में कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ, मैं मोबाइल पे वीडियो नहीं देखता हूँ, मैं गाने नहीं सुनता हूँ। तो इसका मतलब आई डोंट सिंग सॉन्ग। ऐसे सेंटेंसेस हम बनाएंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये निगेटिव सेंटेंसेस का रूल है। अब बस लास्ट रह गया इंटरोगेटिव। ये अभी मैंने आपको निगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं वो देखा। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरोगेटिव में। देखिए कुछ नहीं है इंटरोगेटिव में, बस हम क्या करते थे नेगेटिव में कि सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट लगाते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटरोगेटिव में डू और डज को बाहर निकाल देंगे, यानी सबसे आगे ले जाएंगे। जैसे क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट
को नहीं लिखने के, सबसे पहले हम यहाँ पर डू और डज को लिखेंगे। तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, बात ही ख़त्म। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो पूरा खेल ही ख़त्म हो जाएगा लिखने में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर राइटिंग पर नंबर्स मिलते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव में। समझ में आई बात? तो अब जैसे मैंने कहा क्या आप खाना खाते हो, तो क्या, अब यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। क्या आप खाना खाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, क्या यानी इंटेरोगेटिव आ गया। अब इंटेरोगेटिव का मतलब जब क्वेश्चन पूछा जाए क्या आप खाना खाते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पर क्या की इंग्लिश कुछ लोग समझते हैं वॉट होगी, वॉट नहीं होने की यहाँ पर। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा वॉट कहाँ पर आएगा, और वो अलग सिचुएशन है, वो मैं बता दूंगा आपको। देखिए अब सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करने वाला, देखिए आप यानी यू। अब यू के साथ क्या आता है, डू आता है हमेशा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डू। अब डू लिख लेंगे, क्या की इंग्लिश क्या हो गई यहाँ पर, डू हो गई। आपकी इंग्लिश क्या होगी, यू होगी, डू यू। अब यहाँ पर खाने वाला वर्ब क्या है, यहाँ पर खाने वाली वर्ब क्या है, ईट, और फिर लास्ट में आ जाएगा फूड और क्वेश्चन मार्क, डू यू ईट फूड। अब मैं आपको बता दूँ ये जो ईट है ना, अब क्योंकि इंग्लिश का लेवल हाई हो गया है तो ईट की जगह अब हम यूज़ करने लगे हैं हैव। क्या यूज़ करने लगे हैं, डू यू हैव फूड, डू यू हैव फूड। अब आपको ईट नहीं बोलना, अब आपको हैव बोलना है। लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ईट भी बता दिया था, लेकिन अब जो इंग्लिश का लेवल हाई हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि डू यू हैव फूड, तो ऐसे बोलनी है इंग्लिश। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव का रूल। अब मैं आपको वो वाली सिचुएशन बता देता हूँ कि कहाँ पर वॉट आएगा और कहाँ पर ये डू या डज आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा क्या आप खाना खाते हो, अब यहाँ पर आप या तो कहोगे हाँ खाता हूँ, या आप क्या होगा, नहीं खाता हूँ, यही तो कहोगे आप। लेकिन अगर मैंने कहा आपका क्या नाम है, तो यहाँ पर मुझे हाँ या ना में जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बताना पड़ेगा कि क्या नाम है। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे क्या आप स्कूल जाते हो, तो आप क्या होगे, हाँ जाता हूँ, या आप क्या होगा, नहीं जाता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर हाँ या ना में आप जवाब देते हो। जब हाँ या ना में आप जवाब दोगे तब डू या डज आएगा, और जब आपको हाँ या ना में जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप हाँ या ना में जवाब दे ही नहीं पाओगे, आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आपका क्या नाम है, तो अब यहाँ पर आप क्या होगे, हाँ मेरा नाम ये है, नहीं, आपको बताना पड़ेगा अपना नाम कि मेरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आएगा वॉट, यहाँ पर आएगी WH फैमिली। समझ में आई आपको बात? तो ये है WH फैमिली में, और यहाँ पर डू और डज में अंतर कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और कहाँ पर डू और डज पहले आता है। देखिए मैंने आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया। अब आगे जो वीडियोस आती रहेंगी उसमें मैं आपको आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सारे टेंसेस बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।